तकरीबन 180-85 रन डिफेंड कर रही थी खुलना टाइगर्स की टीम। चौथा ओवर शोएब मलिक करते और वहां पर एक ही ओवर के अंदर 3 नो बॉल, और जो सोशल मीडिया पर बड़ी ज्यादा तस्वीर भी वायरल हुई थी और वो इंसिडेंट पर भी चर्चा रही है। और अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें तो ये लीग ही अपने आप कह सकते हो आपकी ज्यादातर जब आप देखोगे कि चर्चा में रहती है तो गलत कारणों से ज्यादा रहती है, और फिक्सिंग इस तरीके की चीजें तमाम लगातार इस लीग से जुड़ी रहती हैं, और उसी में जो है अब शोएब मलिक का भी नाम आया। अच्छा, बांग्लादेश मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उस पर भी थोड़ा सा आपको बता दें, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है टीम की तरफ से नहीं आई है, अलग अलग वहां से जो है वर्जन आ रहे हैं स्टोरी के, लेकिन जो ज्यादातर रिपोर्ट किया गया है ये वहां पर कहा जा रहा है कि जो टीम ओनर है फॉर्च्यून बरिशाल के, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। दैट मींस उन्होंने कंफर्म किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका टर्मिनेट किया जा रहा है, और फिक्सिंग के इनके ऊपर एक तरीके से शक वाली जो स्थिति बनी वो बनी है, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया, ये कॉल ली गई है। तो ये कहीं से भी आप कह सकते हैं कि न सिर्फ शोएब मलिक के लिए, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए भी कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सिस्टम जो चल रहा है आजकल T20 में लीग क्रिकेट का, तो एट प्रेजेंट एक तरफ साउथ अफ्रीका की लीग चल रही है ऐसे T20, एक तरफ IL T20 जो हमें पता है कि यूएई में होती है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की, और एक तरफ है बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां ऑलरेडी कोई स्टार पार नहीं है, कोई इस तरीके से आप देखोगे नहीं, खबरों में ज्यादा बात नहीं होती, कोई किस तरीके से चर्चा नहीं होती किसी भी तरीके से, ना कॉन्टेस्ट को लेकर, ना वहां पर जो खिलाड़ी हैं, इवन बिग बैश का भी जो आखिर का समय होता है उसके साथ क्लैश करती है। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग अपने आप में जो कि बहुत पहले से लीग है, बट हमेशा जब जब बात आती है तो फिक्सिंग रिलेटेड ही वहां से खबर निकल कर आती है कि फिक्सिंग रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मामला नजर आता है कोई प्लेयर्स का, और हमने देखा कि अभी जो लेटेस्ट स्टडी में नाम जुड़ गया है वो शोएब मलिक का जुड़ा है। तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या बिल्डअप आता है, क्या शोएब मलिक की तरफ से कुछ क्लैरिटी आती है, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, या फॉर्च्यून बरिशाल जो टीम है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन आता है। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश मीडिया जो है वहां पर यही रिपोर्ट हो रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद, जो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन, और अलग अलग बड़ी अजीबोगरीब वहां पर से जो तस्वीरें और वो जो विजुअल जब देखे तो निकल कर आए थे। अब यहाँ पर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आई थिंक वही अनुमोली खड़े, कभी वो बिल्कुल पीछे खड़े हो रखे थे, कभी वो वहां पर नो बॉल जो डाली गई अब जिस तरीके से लगातार, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी अगर आप देखें तो लगातार वो भी कहीं ना कहीं पर जो है मैच फिक्सिंग से आपको जुड़े हुए जो है किस्से आपको हमेशा याद आते हैं। वो आज से नहीं है, बड़े लंबे समय से ही बात है, जिसमें अगर नो बॉल की बात करें तो सबसे आइकॉनिक जो सबसे खतरनाक चीज याद आती है वो मोहम्मद आमिर वाली वो नो बॉल याद आती है, जिसके बाद मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, इन तीनों के अगेंस्ट जिस तरीके के एक्शन। अभी देखिए ये भी जिस तरीके का विजुअल सामने आया था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज है वो भी स्टंप से भी पीछे आकर खड़ा है। तो बड़ी अजीबोगरीब ये लीग होती है, और ये लीग ऑब्वियसली इस पर बात हो रही है तो ये लीग तो है ही है, लेकिन आप भी जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो भी समझते हैं और वो भी देख कर ये फिगर आउट कर पाते हैं कि आजकल जो लीग्स चल रही है, चाहे वो T20 की हो चाहे T10 की हो, तो काफी लीग्स आप देखकर समझ सकते हो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसी कड़ी में ये शोएब मलिक का मामला कहीं ना कहीं जुड़ गया है। तो वेट करते हैं कुछ ऑफिशियल भी स्टेटमेंट अगर आती है, अब शायद वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो फॉर्च्यून बरिशाल की तरफ से हो, या फिर वो शोएब मलिक की तरफ से हो, तो उस पर भी आगे आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए है कि जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है लगातार कि फिक्सिंग का सस्पिशन देखते हुए कि इन पर शक है कि ये शायद इंटेंशनली वो नो बॉल डाली गई थी।